है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई जब कंठ वर्ग की हम बात करते हैं तो का वर्ग में कंठ आता है, का वर्ग में आता है कंठ, तो का खा गा घा होता है। तो इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि ये का है, ये घा है, ये खा है और ये है, ये है, तो हम ये बताना था तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये कंठ है, क्योंकि कंठ से बोलने जाने वाले ऐसे व्यंजन जो हमारे कंठ को स्पर्शित होकर ओंठ से निकलते हैं दोस्तों। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा बी के साथ, बी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों। चाहे वो संज्ञा से प्रश्न हो, चाहे वो क्रिया से प्रश्न हो, चाहे वो सर्वनाम से प्रश्न हो, चाहे वो वर्णमाला से प्रश्न हो, चाहे वो तत्सम से हो, चाहे वो तद्भव से हो दोस्तों, चाहे वो समास से हो, चाहे संधि से हो, चाहे वो आपका अकर्मक से हो, चाहे सकर्मक से हो, चाहे पूर्वकालिक से हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। चाहे वो कारक हो, चाहे वो रस हो, अलंकार हो, छंद हो, सब कुछ 60 क्वेश्चन में रोज रात 8 बजे कराता हूं, सब्सक्राइब कर लो। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है, तो दोस्तों नदी को इंडिकेट करके कह रहा है कि इसमें बताइए संज्ञा कौन सी है। तो जाति, क्योंकि दुनिया में छोटी बड़ी हुई है, छोटी भी है, उससे भी बड़ी है ना, नील है, अमेजॉन है, गंगा है, नदियां बहुत हैं दोस्तों, लेकिन जब तक नाम लेकर ना कहा जाए तब तक व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। नदी छोटी हो बड़ी हो एक जाति का बोध कराती है, इसलिए जातिवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। आपको पता है कि अगर पूछा जाए हिंदी में दोस्तों, तो हिंदी में लिंग जो होता है वो लिंग कितने प्रकार का होता है। तो लिंग दोस्तों एक होता है स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। ये हिंदी की मैं बात कर रहा हूं। हिंदी में लिंग के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग होता है। यहीं पर अगर मैं संस्कृत की बात करता हूं तो दोस्तों एक इसमें बढ़ जाता है जिसमें हम नपुंसक लिंग की बात करते हैं। तो हमें याद रखना है कि हिंदी के अनुसार जो लिंग होते हैं वो 2 होते हैं, और संस्कृत के अनुसार दोस्तों जो लिंग होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात आती है कि कौन सा पुल्लिंग नहीं है। बेटा ऑप्शन उठा लिया करो, जब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग करना है ऑप्शन उठा लो। हमें पता है कि अमरूद पुल्लिंग होता है, सूर्य निकलता है तो पुल्लिंग, छाता दोस्तों टूट गया तो हम कहेंगे पुल्लिंग, टूट गई होता तो हम कहते हैं स्त्रीलिंग। बनावट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं ना कि इसकी बनावट कैसी है, बनावट कैसी है तभी स्त्रीलिंग है। यही तो पूछ रहा है कि कौन सा पुल्लिंग नहीं है, तो तीनों है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पर है, धमाकेदार क्वेश्चन है, जरा एक बार इस क्वेश्चन को उखाड़िएगा। 10 सेकेंड आपके समाप्त होने वाले हैं। बताइए आंसर क्या होगा। ना का उच्चारण स्थान बेटा क्या होता है आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है कि ना का उच्चारण स्थान आपको बताना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बताइए। चलिए देखिए बेटा, ना में आपके कौन कौन से आते हैं, तो ना में हम आपको बता देते हैं कि एक आपको दिमाग में रखना होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो रे है ये, एक तो ये तो आपका अंतस्थ में आता है, क्या यह जो आपका है अंतस्थ में आ जाता है, लेकिन जो आपका यह जो है ये वाला, ये आपका आता है दंत में भी आता है। तो फिलहाल दंत की जब भी हम बात करते हैं तो ता आता है, तो ता के बाद था आता है, ता था दा हो जाता है, ता था दा, धा भी आता है, ना भी आता है। इस तरीके से जब हम ना की बात करते हैं तो ये दंत के साथ दंतालु के साथ लगते हैं क्या बेटा, तो केवल हम कहेंगे दंतालु नहीं बेटा, केवल दंत, क्योंकि दांत के द्वारा जो स्पर्शित होते हैं वो दंत कहलाते हैं। ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ट्रेंडिंग लेवल का क्वेश्चन। आप कहते हो ना कि लेवल सर थोड़ा सा आप कीजिएगा, ये क्वेश्चन है 5 नंबर आपके स्क्रीन पर। 5 नंबर बेटा स्क्रीन पर क्या कह रहा है, जवाब दीजिएगा। फाइव नंबर आपसे कह रहा है मित्र कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। हर बहन हर भाई के लिए क्वेश्चन है। देखिए, होश है, लोग है, वर्षा है, जनता है, प्राण है, वाल है, हस्ताक्षर है, जनता है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा। हमसे कह रहा है कि एक वचन में प्रयुक्त, एक वचन में केवल ऑप्शन बी होगा, क्योंकि प्राण हमेशा बहुवचन है, जनता भी दोस्तों हमारा एक वचन होती है, लेकिन हस्ताक्षर दोस्तों गलत हो जाएगा, फिर लोग यहां से गलत हो जाएंगे, लेकिन एक वचन में हमेशा सदा एक वचन में ऑप्शन बी ही यूज होगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है दोस्तों कारक है, आपको लगाना है। लॉजिकल क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो हमें पता है कि कोई भाई बस होगी, हमें पता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों और कोई बस होगी, और इस बस के द्वारा बच्चे सफर करते हैं आगे की तरफ। हम ये कहेंगे कि बस क्या है दोस्तों, आने जाने का क्या है, एक साधन है। बोलो
राइट। और आने जाने का अगर साधन है, साधन के संदर्भ में अगर कारक में से आता है तो कमेंट में हमेशा आपको क्या लगाना है, करण कारक लगाना है। एग्जाम में कल को कभी भी आ जाए कि मैं स्कूल बस से जाता हूं, मैं स्कूटर से बाजार जाता हूं, मैं साइकिल से वहां जाता हूं, जब भी आप किसी से जा रहे होते हो और अगर बीच में से आ जाए और जा रहे होते हो तो वहां पर करण कारक लगा दीजिएगा, क्योंकि करण कारक ये कहता ही है कि मैं से के साथ यूज होऊंगा और मैं साधन के लिए यूज होऊंगा। तो साधन किसका आप प्रयोग कर रहे हो, बस स्कूटर साइकिल, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों पढ़ाने का यहां पर तरीका समझने की कोशिश करिए। साधन का मतलब है कि आप किसी से जा रहे हो या किसी भी चीज में यूज किया हुआ वो साधन, ठीक है। चलिए, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? क्या कमेंट करके बता पाओगे आप या बता पाएंगे आप कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको हम स्त्रीलिंग में भी यूज कर लें और पुल्लिंग में भी यूज कर लें? चैनल पर पहली बार हैं तो हिंदी, बेहतरीन हिंदी, सुपर हिट हिंदी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर ले ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। चलिए, ऐसे कौन से शब्द हैं स्त्रीलिंग भी हैं और पुल्लिंग भी हैं बेटा? अशोक हमेशा, आम हमेशा क्या होता है? अशोक आम हमेशा क्या हो सकता है? पुल्लिंग ही होगा, स्त्रीलिंग तो होगा नहीं। हिमालय विंध्याचल, हिमालय और विंध्याचल भी हमारा पुल्लिंग होगा। रविवार और सोमवार भी हमारा पुल्लिंग होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल ऑप्शन सी ऐसा है जो लॉक हो पाएगा। राष्ट्रपति दोस्तों मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। प्रधानमंत्री मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। इसलिए मैंने कई बार आपको बताया, आज क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न मैंने बदल दिया है ना। तो चलिए, राष्ट्रपति का अगर कोई लड़की होगी या कोई महिला होगी तो भी राष्ट्रपति कहलाएगी, है ना। वो राष्ट्रपति ही कहता है ना। पद किसका? तो वो कहेंगे कि भाई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हुआ तो राष्ट्रपति। अगर मैं कह दूं कि भाई रामनाथ कोविंद जी तो भी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, लेकिन फीमेल और मेल में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर बेटा, नीचे दिए गए वाक्यों में गलत वाक्य की पहचान कीजिएगा। आपके लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा बच्चों वाला प्रश्न है कि भाई नीचे दिए गए वाक्यों में गलत वाक्य का पहचान करना है, गलत वाक्य का चुनाव करना है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन साउंड करता है। अब कैसे साउंड करता है? जैसे घोड़ा हिनहिनाता है तो बिल्कुल राइट है, कोई समस्या नहीं, घोड़ा हिनहिनाता है। कोयल कूकती है तो बिल्कुल राइट है, कोयल कूकेगी। नदियां गा रही हैं तो आपके दिमाग में आता होगा या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन ए होगा। बेटा हमेशा हमारे कवि और लेखक कहते हैं ना, नदियों की बात में आते हैं गाती हैं, और लहरों की बात करते हैं तो लहरें हमेशा क्या करती हैं? नाचती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम मानवीयकरण पढ़ते हैं तो नदियां गाती हैं, तो ये भी राइट माना जाता है लेखक और कवि के अंतर्गत। ये गलत है बेटा। कुत्ता चिल्लाता नहीं है, कुत्ता चिल्लाता नहीं है, कुत्ता भौंकता है ना। तो इसलिए ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 9 नंबर। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 9 नंबर आपके स्क्रीन पर है और बच्चे बताना है कि निम्नलिखित में कंठ वर्ण कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कंठ वर्ण वही होगा जो आपके कंठ से उच्चारित होगा। या तो वो का हो सकता है, या तो खा हो सकता है, या तो गा हो सकता है, या तो घा हो सकता है, या तो ये हो सकता है। हम कहेंगे मेरे लाल कि ये देखिए इनमें से कोई एक है, यही कंठ हो जाएगा। बोले ये क्या है? तो ये दोस्तों, ये दोनों चीजें आपको मैं बता देता हूं, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ ली जाती हैं। तो ये बेटा तालव्य होती हैं, तो तालु के द्वारा, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये ओष्ठ के द्वारा, तो ये ओष्ठ हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो इसमें दिख ही नहीं रहा, तो ये ओष्ठ हो गया, बचा हमारा ये यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो आपको उच्चारित करके ही पता करना पड़ेगा कि छोटा आ है या बड़ा आ। ये मध्य से आएगा, ये बिल्कुल पीछे से आएगा गले से, लेकिन आएगा दोस्तों कंठ से ही, क्योंकि सबसे सुटेबल आंसर हमारा पूछा गया है, बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन हमेशा रहता है? एक वचन वाला बताना है। अच्छा, यहां पर क्या कर लेना है? यहां पर बेटा ऑप्शन में आपको प्राण लिख लेना है। क्या? प्राण लिख लेना है। डबल ऑप्शन हो गया, डबल ऑप्शन हो गया। अब बताना है आंसर क्या होगा। आंसू, आकाश, प्राण और दर्शन। आंसू, आकाश, प्राण और दर्शन। तो आंसर हमें पता होना चाहिए कि दर्शन और प्राण आंसू बहुवचन होते हैं, लेकिन आकाश हमारा इस क्वेश्चन में एक वचन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 सेकेंड मिलते हैं, 10 सेकेंड का समय समाप्त हो रहा है आपका। कि से विभक्ति निम्नलिखित में किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? स्वागत है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। से विभक्ति निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त होती है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब भी हम कारक पढ़ते हैं ना, तो से आता है, या तो अपादान होगा या तो करण होगा। तो हम कहते हैं कि साधन के लिए से आएगा, अपादान है नहीं तो करण हम कह सकते हैं कि भाई से साधन के लिए आएगा और वो करण में लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर,
मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पशु चर रहे हैं, रेखांकित लेवल क्वेश्चन है, आपके लेवल का प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित पद में बताइए कि कौन सी संज्ञा होगी कि पशु चर रहे हैं, तो रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा हो जाएगी। मैं कहूंगा कि ये बताओ पशु हैं, क्या उसमें कहीं ये मेंशन है कि वो गाय है, या कहीं ये मेंशन है कि भैंस है, कहीं ये मेंशन है कि कुत्ता है, कहीं ये मेंशन है, नहीं है। हमसे कह रहा पशु, दुनिया में पशुओं की जाति होगी, फिर बहुत तरीके तरीके के पशु मिलेंगे, तो जाति होगी, तो दुनिया में जितने भी पशु हैं वो एक जाति में बोध कराएंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है, जरा लॉक कीजिएगा, बताइएगा आंसर क्या होगा। 13 नंबर दोस्तों कह रहा है पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, तो मैं आपसे कहूंगा, क्या मैं आपसे आसानी से बोलूंगा कि पुजारी तो पुजारिन, ठाकुर तो ठकुराइन, पंडित तो पंडिताइन, कहार तो कहारिन। ये सारे वर्ड जो मैंने रिपीट किए हैं सभी आए हुए, लोहार लोहारिन, है ना, सम्राट सम्राज्ञी। इसलिए पुजारिन में हमारा ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक हो जाएगा। इस चीज को आप हमेशा नोट कर लेना मेरे लाल। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, कंठ से लिया है और इस बार थोड़ा सा अलग कंठ लेवल को करेंगे। बताइएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। मैं कहूंगा कंठ ध्वनियां वही हैं जो कंठ से स्पर्शित होती हैं, और कंठ से स्पर्शित होने वाली ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि चा वर्ग ये तालव्य है। यह क्या है, यह तालव्य है। यह क्या है दोस्तों, यह आपका अंतस्थ व्यंजन है, और यह क्या है, यह दोस्तों आपका मूर्धन्य व्यंजन है, तो यह मूर्धा हो जाएगा, और यही क्या है, यही कंठ है आपका, तो यह कंठ लेकर आ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन को चुनना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्पर्श व्यंजन को चुनना है, आपको लॉक करना है कि आंसर क्या होगा। स्पर्श व्यंजन कौन सा हो सकता है, बताइए कौन सा स्पर्श व्यंजन होगा। हरशेर हरशेरनी क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, बताइए बताइए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मतलब अभी तक आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी पर आ चुका है तो बिल्कुल सही हो है, क्योंकि आपको पता है कि जो सा होता है यह क्या होता है, यह ऊष्म होता है। यारा लावा दोस्तों होता है, यह अंतस्थ होता है। बोलो कोई दिक्कत। ऊष्म भी 4 होते हैं, अंतस्थ भी 4 होते हैं, लेकिन जो पा वर्ग होता है यह ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है, और यही स्पर्श व्यंजन होता है। और टोटल अगर मैं स्पर्श व्यंजन की बात करूं तो कितनी संख्या होती है, 25 होती है। यह पा वर्ग ही इस क्वेश्चन का है। ठीक है, चलिए हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा, तो मैं का होता है बेटा हम होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम कहते हैं ना कि एक बंदा है तो मैं, अगर हम 4 हैं तो हम कहेंगे हम सब, है ना। तो हम सब का मतलब है हम सब के में सब साइलेंट होता है। कहते कौन चलेगा, बोलेगा इशारा किया हम चलेंगे। हम का मतलब है कि मैं का बहुवचन हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वह घर से बाहर गया। बताइए से यहां पर यूज हुआ है, कौन सा कारक होगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को लॉक कीजिएगा। स्वागत है हरशेर हरशेरनी का ताबड़तोड़ सुपर फास्ट खतरनाक प्रश्नों से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। चलिए, वह घर से बाहर गया तो कोई व्यक्ति है और वो घर से बाहर जाता है। ठीक है, वह घर से बाहर जाता है और वह 500 मीटर की दूरी तय करता है, अपने घर को छोड़ गया। मतलब मैं कहता हूं कि कुछ भी करे, चाहे वो घर से बाहर ही क्यों ना टहल रहा हो, लेकिन घर तो छोड़ा। जब घर छोड़ा तो त्यागने के लिए जब हम से का यूज करते हैं तो वहां कराना है। क्वेश्चन नंबर 18, मीरा जोर से हंसी दोस्तों, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हंसना। क्या बेटा, हंसना, दौड़ना, उड़ना, ये सब अकर्मक में आता है, क्योंकि अकर्मक क्रिया का मतलब ही होता है अकर्म। अकर्म में आ माने नहीं, कर्म माने कर्म। जहां पर कर्म नहीं होता है बेटा वहीं अकर्मक क्रिया होती है। हंसना कोई कर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, कमेंट कीजिएगा। स्वागत है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
देखिए, निम्नलिखित में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? सेना नहीं, शत्रुता नहीं, यश नहीं, ये भाववाचक में आ जाएंगी। सेना किस में आ जाएगी? सेना समूह में आ जाएगी। मजदूर, मजदूर की एक यूनिटी है, लोहार की एक यूनिटी है दोस्तों, मोची की एक यूनिटी है, एक जाति की बात करते हैं। मजदूर कहीं ना कहीं दुनिया में जितने मजदूर हैं वो एक जाति की बात करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि जो क्रिया अभी हो रही है सर उसे क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो उसे बेटा कहेंगे अपूर्ण वर्तमान। ठीक है ना, अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा। जो क्रिया अभी हो रही है उसके लिए हमेशा हम अपूर्ण वर्तमान की श्रेणी में रखते हैं। यह बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, आपके दिमाग में आता होगा कि सर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, जब अपूर्ण वर्तमान ना हो तब उसको हम कहेंगे अपूर्ण भूत। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 में, कह रहा चाचा जाझा वहां, यह किससे हैं? यह तालव्य है, तो तालव्य